सुप्रभात। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। चलना चलना सब कहें, पहुंचे बिरला को। एक कंचन एक कामनी घाटी दुर्लभ हो। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह। मान बढ़ाई ईर्ष्या, तजना दुर्लभ ये। तो सभी मनुष्य भगवान को पाना चाहते हैं, परंतु वो ये नहीं सोचते हैं, या यूं कहिए कि वो ये नहीं जानते हैं कि भगवान है क्या। भगवान हम सब का जन्मदाता है, हम सब का भरण पोषण करता है वो, और हमारी ज़रूरत की हर वस्तु को हमें प्रदान करता है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि भगवान इतना दयालु और कृपालु है कि उसने हमारे पैदा होने से पहले हमारी ज़रूरत की सब चीज़ों को मुहैया कर दिया। फिर भी मनुष्य भगवान से विमुख है। तो कहने को तो सब कह देते हैं कि भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, किंतु इस विचार को व्यवहार में नहीं लाते। मतलब यह है कि जो हम कहते हैं उसके ऊपर अमल नहीं करते। वैसा अपना आचार विचार व्यवहार नहीं बनाते, तो फिर कैसे काम चले। केवल कहने मात्र से तो कोई काम नहीं बनता, जब तक कि हम उसको अमल में व्यवहार में ना लाएं। जीवन जीने की कला का अर्थ यही है कि हम जो सोचें विचारें वैसा ही मुख से बोलें, कहें और उसी प्रकार अमल करें, व्यवहार करें। तो पर सभी काम बना बनाया है, पर हमारे लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। कहा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी जब आदमी स्वयं हिम्मत करके कोई काम करने लगता है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। भगवान ने हमें जो क्षमताएं सुख सुविधाएं दी हैं, उनका जब तक हम ठीक से यथा समय यथाशक्ति प्रयोग ना करें, तब तक उनका क्या मतलब। अरे भाई, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उस वस्तु स्थिति परिस्थिति व शक्ति का ही सही यथायोग्य प्रयोग हो जाता है, तब तो ठीक है, वरना सब निष्फल है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो फिर अपने को इस प्रकार बनाएं, इस प्रकार आचरण करें जिससे हमारा मनुष्य जीवन सफल हो और हम दूसरों के लिए आदर्श बन सकें। हम दुनिया में रहकर जो भी काम करते हैं, लोग उसको देखते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारा विचार बोलचाल रहन सहन ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर लोग उसका अनुसरण करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। चंदन तरुहरि संत समीरा। चंदन तरुहरि संत समीरा। अब कल क्या होगा, मेरी मनोवांछित कामना पूर्ति हेतु योजना पूरी होंगी कि नहीं, इस प्रकार की चिंताएं कार्य करने की शक्ति को कमजोर व कार्य क्षमता में कमी ला देती। इसके फलस्वरूप हम अपने आने वाले कल के कार्यों को विश्वासपूर्वक न कर सकने के कारण असफल हो जाते हैं। तनिक भी अस्वस्थ होते ही भय व चिंता के कारण हम अपने स्वास्थ्य को और अधिक बिगाड़ लेते हैं। तो किसी से यदि ये पूछा जाए कि आप तो खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो आप स्वस्थ होते हुए भी या अस्वस्थ होते हुए भी अधिक धन व मान अर्जन करने हेतु इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, तो वो यही उत्तर देता है कि मैं औरों से पीछे रह गया तो क्या होगा। तो आपका लक्ष्य क्या है? उत्तर मिलता है कि जीवन की दौड़ में सबसे आगे निकलना। अब दूसरों की नज़रों में बड़ा आदमी बनने के लिए हमारे मिथ्या अहंकार, झूठी शान व मान के चक्कर में हम बहुत सी चिंताएं साथ लगा लेते हैं।
जिससे दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घृणा, होड़, प्रतिशोध आदि हमारा स्वास्थ्य चिंतन नष्ट कर देते हैं। हम ईर्ष्या व जलन से उत्तेजित होकर दूसरों की नकल करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें सफलता ही हाथ लगती है, क्योंकि ईर्ष्या व जलन से हमारी कार्य शक्ति कुंठित हो जाती है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और उन्हीं लोगों से संघर्ष करने लगते हैं जिनके पास ये वस्तुएं होती हैं। हर समय धन की पिपासा में व्यर्थ की भागदौड़ व होड़ के कारण उत्पन्न कामनाओं ने हमारे जीवन को बेचैन बना दिया है। तो संतोष व धैर्य रखते हुए यदि हम मन को स्थिर व शांत करके अधिक धन की लालसा हेतु भाग दौड़ छोड़कर सत्यता पूर्वक संसार में जीवन बिताएं तो कहीं अधिक सुखी रहेंगे। सुख भोग के लिए भी तो समय, शक्ति व संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। तो जो हम व्यर्थ की भागदौड़ में दिन प्रतिदिन खोते जा रहे हैं, फिर इस भागदौड़ का आपके लिए क्या अभिप्राय है? इस होड़ की दौड़ में मनुष्य जितना बहुमुखी होता जा रहा है, उतना ही वह अपने आप अंतर्मुख से दूर होता जा रहा है। फलस्वरूप कितनी बड़ी भूल कर रहा है कि वह सुख शांति की तलाश अपने से बाहर सांसारिक नाशवान अनात्म व असत पदार्थों में कर रहा है, और उसकी हालत उस कस्तूरी मृग की भांति हो गई है जो अपने ही अंदर स्थित सुगंध को प्राप्त करने के लिए बाह्य संसार में दौड़ लगाता कर रहा है और अंततः सिर पटक कर विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो अनादिकाल से इस समूची मानव जाति सुख, शांति व आनंद प्राप्ति की खोज में प्रयासरत रही है। सत्य सनातन धर्म मनीषियों ने साधना के द्वारा अन्वेषण किया कि आनंद का स्रोत वस्तुतः हमारे अंदर ही है। अपने आप को जानो, आप उसी सृष्टि के रचयिता यानी ईश्वर के अंश हैं जो सर्व सुख का भंडार है। आपके अज्ञान जनित सांसारिक भोग पिपासाओं की परतों ने इसे दबा दिया है। मन के स्वामी बनो, मन के दास नहीं। कामनाओं के घोड़े पर चढ़कर उसके नियंत्रक बनकर जीवन जियो। कामनाओं के उच्छृंखल घोड़े की पूंछ पकड़कर घिसटो नहीं। संसार के दुख सीधे इच्छाओं के अनुपात में ही है, इसलिए अंध आसक्ति ना रखो। तुम संसार में नग्न आते हो और जब मृत्यु का बुलावा आता है तब नग्न ही चले जाते हो। तुम किस बात का मिथ्याभिमान करते हो? उन वस्तुओं गुणों का संग्रह करो जिनका कभी नाश नहीं होता। अरे अंतर्दृष्टि का विकास अपने आप में एक उपलब्धि है जिससे तुम अपने अंदर ही निहित ईश्वर की को खोज सकते हो। तो मन में आपसी भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, तेरा मेरा, अपना पराया व मिथ्या ज्ञान जनित अहंकार को हटाकर मन को शुद्ध करो। ये ईश्वर का मंदिर बन जाएगा और आपको सदा रहने वाली परम शांति व आनंद का भंडार स्वतः ही मिल जाएगा, जो इस दुर्लभ मनुष्य योनि की सार्थकता है। सार्थकता है क्योंकि दूसरों से मान धन पाने के लिए लोग प्राय धर्म, भक्ति, आध्यात्म का भारी आडंबर रचते हैं। वस्त्र विन्यास और वाणी से अपने भक्त होने का पूरा अभिनय करते हैं और सीधे सच्चे भोले स्वभाव के लोग इन आध्यात्म अभिनेताओं के बेश भाग जाल में फंस भी जाते हैं। ऐसी तमाम सच्ची व गहरी अनुभूतियों से गुजर कर ही इस लोकोक्ति का जन्म हुआ होगा कि राम नाम जपना पराया माल अपना। तो जब विरोध होगा तो बैर बढ़ेगा ही। इस बैर के वृक्ष में नाना प्रकार के दुख कष्टों के फल लगते जाएंगे और एक अंतहीन श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़े पते की बात कही है कि उमा जय राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखई जगत का सन करही निरोध।
धन्यवाद।